Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with set number 16 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from previous year's MCATs and set is on TI. And the set says the parent-teacher meeting (PTM) is held every second weekend of January at a school. The PTM is scheduled from 8 a.m. to 8 p.m. on both Saturday and Sunday. Parents are allowed to enter the school every hour after starting from 8 a.m. to 7 p.m. and each parent spends exactly 1 hour at the PTM before leaving. A parent does not return again on the same day after attending once. The following graph shows the number of parents present in the school on Sunday during different hourly time slot. For example, the total number of parents who attended the PTM between 8 to 11 is 417. That is to say, the number of parents who attended the PTM between 8 to 9, the number of parents who attended the PTM between 9 to 10, and the number of parents who attended between 10 to 11 is 417. क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बोला if you divide the time from 8 a.m. to 8 p.m. into 12 slots of for 1 hour each, 8 a.m. to 9 a.m., 9 a.m. to 10 a.m. and so on, for how many of these 12 slots can we determine the number of parents who were present in the school? ठीक है. Question number 2, what is the sum of the number of parents who entered the school at 12 noon and those who entered at 1 p.m.? एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है. कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स हु एंटर्ड द स्कूल एट 8 a.m. was 168. Total number of parents who entered the school at 3 p.m. was 345. How many parents entered the school at 2 p.m.? क्वेश्चन 3 पूछा हुआ. क्वेश्चन नंबर 4 बोला हुआ है हाउ मेनी पेरेंट्स लेफ्ट द स्कूल एट 11 a.m. ठीक है. अपने को एक लाइन ग्राफ का फॉर्म पे डेटा दिया हुआ है और कह रहा है कि भाई एक स्कूल है जहाँ पे कुछ पेरेंट्स है जो आ रहे हैं. अब वो पेरेंट्स क्या है, हर आवर के शुरुआत पे आ रहे हैं. इधर दे आर कमिंग एट 8 और 9 और 10 और 11 और 12 एंड सो ऑन टिल 8 p.m. ठीक है. अब वो जो पेरेंट आ रहे हैं वो 1 घंटे के लिए रुक रहे हैं. मतलब समवन इज कमिंग एट 8 ही विल गो एग्जैक्टली आफ्टर 1 आवर. वो 9 बजे निकल जाएगा. इफ समवन इज कमिंग एट 9 तो वो 1 घंटे बाद एग्जैक्टली निकल जाएगा. तो 8 से 9, 9 से 10 ऐसा करके अपने को टाइम स्लॉट दिया हुआ है. अब अपने को जो लाइन ग्राफ में डेटा दिया हो ना, ये क्या दिखा रहा है 417. ये 417 का नंबर क्या है, 8 से 11 का. यानी कि ये 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 का कॉम्बिनेशन है. सिमिलरली 8 से 12 यानी कि 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 का कॉम्बिनेशन है. इस तरीके से अपने को 2 पीएम टू 8 पीएम का डेटा यहाँ पे दे रखा है. एंड वी आर आस्क्ड विद द क्वेश्चन कि भाई ये बताओ स्लॉट में कितने लोग का निकलेगा. मतलब बेसिकली हर घंटे में कितने लोग आ रहे हैं आपको ये आइडेंटिफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 1 से साफ पता चल रहा है कि यार पूरे का तो नहीं निकलने वाला. दैट्स व्हाई इट हैज आस्क्ड कि बताओ कितने का होने वाला है और मोर देन 6 ऑप्शन में. ठीक है. एंड एडिशन इन्फॉर्मेशन भी दी है तो चांसेस आर वेरी हाई दैट वी वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई फॉर ऑल दी स्लॉट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. मैंने क्या करा हुआ, एक टेबल बना लिया 8 से 9, 9 से 10 ऐसा. एंड आई ट्राई टू यूज द टेबल और ऐसा एक जो ये दिया हुआ ना, पहले इस पे ध्यान देते हैं. अब इस पे क्या है, थोड़ा लॉजिकली सोचा जाए क्या कर सकते हैं. 8 से 11, 8 से 12, यानी कि यहाँ पे 8 से 11 का दिया हुआ है, यहाँ से 8 से 12 का दिया हुआ है. इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, ये हुआ ऐसा वाला जो 11 बजे आए थे और 12 बजे निकले थे. यानी कि ये वाला डिफरेंस इनका नंबर है. तो इन दोनों के डिफरेंस से निकाल लेते हैं. यानी कि ये 417 में 400 ऐड करूंगा तो 817 बनता है. बट उसमें से अपने को 7 हटाना पड़ेगा यानी कि 393. ठीक है. 817, 400, 817 में सॉरी 417 में 400 ऐड करेंगे तो 817, 7 घटा देंगे तो 393. यानी कि 11 से 12 में क्या है, 393 है. ठीक. अच्छा, 8 से 12 से लेके 8 से 1 भी दिया हुआ तो यार ये भी सही है. 12 से 1 वाला अपने को मिल गया. यानी कि इन दोनों का डिफरेंस अगर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 110. ठीक है. 8 से 1 के बाद 8 से 2 का दिया हुआ है. 8 से 1 से 8 से 2. यार ये तो बहुत आसानी से निकलते जा रहा है. 8 से 1 से 8 से 2 का मतलब यहाँ पे 1 से 2 का गैप दिया हुआ है. तो यानी कि 920 और 127 का डिफरेंस. यानी कि 920 में 300 ऐड करेंगे तो 1220 और इधर 79 के लिए 59 ऐड कर लेंगे. यानी कि इतना बन जाएगा 359. ठीक है. अब 8 से 2 से 9 से 3. यार अब यहाँ पे ये गड़बड़ होना शुरू हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ था 8 से 2 और यहाँ दिया हुआ है 9 से 3. यानी कि अपने को 8 से 9 वाले का नंबर नहीं पता और 2 से 3 वाले का नंबर नहीं पता. ठीक है. अच्छा, अब क्या करा जाए, इधर भी दिया हुआ है, 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 इधर भी ऐसा एक रैंडम टाइम स्लॉट दे दिया. यहाँ तक तो यार बहुत आसान था निकाल पाना. बट इसके आगे थोड़ा सा अपने लिए दिक्कत आनी शुरू हो गई है. ठीक है. अच्छा, अगर मैं इधर से चलूं 2 से 8. ठीक है. 2 से 8 का मतलब मेरे को क्या मदद मिल पाएगी, कुछ नहीं. 2 से 8 के लिए यार अपने को 2 बजे वाला खत्म होना पड़ेगा. हाँ, ये मिल सकता है. 8 से 2 और 2 से 8 कर लूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ विजिटर कितने थे. यानी कि 8 से 2 कितना है, 8 से 2 इज 1279 एंड 2 से 8 कितना है, 1174. ठीक है. 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 यानी कि 1279 और 1174. तो टोटल विजिटर कितने होंगे पूरे दिन के,
टोटल अपने को मिल जाएँगे 9 4 13 कैरी 1 7 7 14 15 कैरी 1 2 1 3 4 और इधर आ गया 1 और 1 2 4 5 3 ठीक है, एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 9 4 13 कैरी 1 7 7 14 1 15 कैरी 1 2 1 3 1 4 और 1 2 ठीक है, 2 4 5 3 हमारे जो है टोटल विज़िटर थे, ठीक है। अब टोटल विज़िटर में कुछ अगर मदद मिल पाए, कुछ ऐसा कर पाएँ, तो यार ये क्या है 1 से 7 का स्लॉट है, 1 से 7 का स्लॉट और 8 से 1 का स्लॉट। हाँ, ये कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों की मदद लेता हूँ 920 और 1354 ठीक है। 8 से 1 और 1 से 7 करूँगा तो बेसिकली मेरे को 8 टू 7 मिल जाएगा। सिंस आई नो द डेटा ऑफ 8 टू 8 एंड आई आल्सो नो द डेटा ऑफ 8 टू 7 तो उनको सब्ट्रैक्ट करने पे 7 टू 8 मिल जाएगा। ठीक, आओ चलो ये करते हैं यानी कि इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा 1354 और 920 यानी कि 1 3 5 4 और 9 20 8 से 1 और 1 से 7 कितना आ गया 4 7 2274 और इसमें माइनस करना पड़ेगा यानी कि 2274 तो ये कितना बन गया 13 में से 4 गया 9 इधर बन गया तुम्हारा 6 में से 16 में से 7 गया 9 और इधर बन गया 1 बच गया यहाँ पे ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ एडिशन तो गलत तो नहीं करा हमने 9 4 कितना था 920 एंड 1354 तो कितना मिल गया 0 ठीक है 5 2 7 एंड 13 और 9 22 ठीक है 13 में से 4 गया 9 और 4 में से 14 में से 7 गया 7 क्या कर रहा हूँ एंड इधर कितना बचा था एक 179 यानी कि आखिरी वाला आना चाहिए था 179 ठीक है। अच्छा यार जब भी कैलकुलेटिव डे आए रहे ना तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो और अगर तुम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हो तो बस एक बार क्रॉस चेक करते चलना ठीक है। तो 179 हो गया, ठीक है। अच्छा मैं कुछ और ले सकता हूँ क्या? मेरे को अगर 6 से 7 चाहिए तो 6 से 7 और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो बन सकता है। सिंस आई यो ये वाला नंबर तो मेरे को पता है, ये नंबर कितना है 2274 इसमें से क्या माइनस करूँ? ये वाला पार्ट 8 से 6 वाला पार्ट, 8 से 6 वाला पार्ट कहाँ से मिलेगा? यहाँ से और यहाँ से मिल सकता है। यानी कितना हो गया 810 और 1356 यानी कि 810 और 1356 1356 1356 और 810 6 6 और 8 3 11 2166 यानी कि 2166 करेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 और 1 यानी कि यहाँ मिल गया 112 ठीक है। फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ फटाफट 810 और 1356 यानी कि 6 5 1 6 8 3 11 तो ठीक है इधर को मैंने माइनस कर लिया 2274 से तो 4 में से 6 गया क्या कर रहा हूँ 14 में से 6 गया 8 ठीक है 0 और 1 108 एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेता हूँ 14 में से 6 गया 8 हाँ सही है अब सही है। तो बेसिकली वही है थोड़ा राइटिंग का इशू। तो कितना बन गया अपने पास 108 ठीक है। ठीक अच्छा अपने को अब चाहिए 5 से 6 5 से 6 ऐसे ही निकाल सकता हूँ क्या 8 से 11 और 11 से 5 8 से 11 और 11 से 5 417 और 1636 यानी कि 1636 और 417 8 से 11 और 11 से 5 6 7 13 कैरी 1 3 1 4 1 5 6 4 ये 2053 इसको किससे माइनस करना है अपने को बगल वाले भाई साहब से यानी कि ये वाले भाई साहब से 2166 है ठीक है 2166 माइनस 2053 ठीक है कितना बन गया 3 1 1 ठीक है यहाँ पे क्या आ गया 113 फटाफट से क्रॉस चेक कर लेता हूँ 6 7 13 कैरी 1 3 1 4 1 5 ठीक है 16 4 20 ठीक है इसको मैंने करा था 2166 तो इधर गया ये 3 6 में से 5 गया 1 और इधर बच गया 113 ठीक है। अच्छा फटाफट से आते हैं क्या इसका मैं और यूज़ कर पाऊँगा 8 से 11 तक तो मैं निकल गया तो यानी खत्म है 10 से 4 के लिए मेरे को उसके पहले का टाइम स्लॉट पता होना चाहिए नहीं है नहीं कर पाऊँगा 9 से 3 के लिए उसके पहले का टाइम स्लॉट पता होना चाहिए नहीं कर पाऊँगा ठीक है। यानी कि ये वैल्यू तो मेरे को यूनिकली मिल गई है ठीक अब बची हुई 6 वैल्यू का क्या करा जाए उसके लिए पहले जगह बनाई जाए। बिकॉज़ सी तुम्हारे पास तो कॉपी यार तुम तो कर लोगे बट मेरे पास जो है यही है तो आई नीड टू हैव स्पेस। चलो अब चला जाए
ये वाले पार्ट पे। तो ये वाले पार्ट के लिए मेरे पास अ, 8 से 9 कुछ नहीं है। यार ये 3 तो निकाल पाना मुश्किल है और इसी की वजह से ये 3 भी निकल नहीं पा रहा है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला हुआ अगर पूछा हुआ है कि अगर मैं इसको 12 स्लॉट में डिवाइड करता हूँ तो कितनों का पता कर पा रहा हूँ? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले का तो आंसर मिल गया 6। क्वेश्चन नंबर 2 बोला व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेरेंट्स हू एंटर्ड द स्कूल एट 12 नून एंड दोज़ हू एंटर्ड एट 1 पीएम? 12 बजे और 1 बजे यानी कि इन दोनों का सम कितना हुआ? 9, 6, 6, 4, 6, 9 तो यानी कि यहाँ पे ये बन गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स हू एंटर्ड द स्कूल एट 8 एएम वाज़ 168। अच्छा, ये है 168। ठीक है। एक काम ये कर सकते हैं कि लेट्स से दिस इज़ ए, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये ए है और ये ले लेते हैं बी, ऐसा मान लेते हैं दोनों की वैल्यू और यहाँ से थोड़ा इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा एक तुम्हें ऐड ऑन करके दे रहा हूँ, मतलब चाहो तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू करके भी निकाल सकते हो, बट वो थोड़ा और फँसेगा। तो मैं एक लॉजिक सिखा रहा हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं ए, यहाँ पे ले लेते हैं बी। तो ये कितना बचा? ये बच गया कितना? 417 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब तुम्हारे पास जब ये मिल गया ना, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो चीज़ों को। कैसे? 2 से 3, 2 से 3 मतलब अभी मेरे को क्या चाहिए था 2 से 3 निकालने के लिए मेरे को 8 से 2 का टाइम पता है और 9 से 3 का टाइम पता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ समझना, 8 से 2 कितना है? 8 से 2 है 1, 2, 3, 4 यानी कि ये वाला है 127 है और ये कितना है 1364। अगर मैं 1364 में प्लस ए कर दूँ और -1279 कर दूँ तो मेरे को ये पार्ट मिल जाएगा 2 से 3 वाला। है आसान? तो यहाँ से मिल जाएगा +4 इधर मिल जाएगा कितना? 14 में से 9 गया 5, ठीक है? और इधर कितना बचा था? 5, 5 में से 7 गया 8 और इधर बच गया 0 तो यानी कि ये मिल जाएगा कितना? 85 प्लस ए, ठीक है। सिमिलरली मेरे को 3 से 4 पता करना था, तो 3 से 4 के लिए आई हैव 10 टू 4, है ना? 10 टू 4 में अगर मैं 4 टू 5 सॉरी 3 टू 4 चेक करना है ना, तो 3 टू 4 के लिए मैंने अभी निकाला था ना, दिस इज़ ये वाला पार्ट। यहाँ पे मेरा ये वाले तक चला गया था 3 टू 4 तक का पार्ट। अभी मेरे पास 10 टू 4 वाला पार्ट है। 10 टू 4 में मतलब मैं 8 से 9 और 9 से 10 वाले को ऐड कर दूँ, यानी कि इस वाले पे 1578 पे प्लस ए और प्लस बी करूँगा तो दिस इज़ 8 से लेके 4 वाला पार्ट मिल गया एंड मेरे को 8 से लेके 3 वाला पार्ट पता है व्हिच इज़ 1364 तो माइनस 1364 माइनस ए, ठीक है। तो ये कैंसल, इधर बच गया प्लस बी, इधर क्या बच गया 4, इधर क्या बच गया 1, इधर ये बच गया 214, 214 प्लस बी, 214 प्लस बी, ठीक है। एक चीज़ अपने को और बड़ी आसानी से मिल गई, है ना? अब ये कुछ नहीं, मैंने ए बी का ऐसा लेके चला हुआ। अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन को रख के भी सकते मतलब रख सकते थे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को रखोगे तो यार ये ए की जगह पे 168 आ जाएगा एंड उसके सब्सीक्वेंट तुम्हें ए की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, बी मिल जाएगा तो यहाँ मिल जाएगी एंड सो ऑन करके तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। 4 से 5 की वैल्यू के लिए मेरे को क्या चाहिए? 4 से 5 की वैल्यू क्या चाहिए थी? 4 से 5 अपने को चाहिए था 8 से 5 अगर मिल जाए और 8 से 4 मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो 8 से 4 मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है 1578 प्लस बी एंड 8 से 5 अगर मिल जाए, 8 से 5 कैसे मिलेगा? 8 से 5 तो मेरे को मिल रखा था ना, 8 से 5 क्या है 417, 11 से 5 यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि ये वाली वैल्यू। तो 1636 1636 प्लस 417, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6, 7, 13, 3, 4, 5 और 2053, 6, 7, 13, 3, 1, 4, 5, 6, 4, 10 और इसको माइनस करना था किससे? 8 से 4 वाले से सो दैट आई कैन गेट अ 4 टू 5 वाला स्लॉट। 8 से 4 मतलब मेरे को 10 से 4 था व्हिच वाज़ 1578 और प्लस ए माइनस बी ना, इसमें से 1578 को माइनस कर लेते हैं तो कितना बच गया? ठीक है, 13 में से 8 गया 5 और इधर बच गया तुम्हारा 7, 14 में से 7 गया ना और ये आ गया 475 यानी कि ये बन गया तुम्हारा 475 माइनस ए प्लस बी, ऐसा, ठीक है। ये कुछ मैंने ऐसा अलग से करके रख दिया, अब देखते हैं। हालाँकि तुम चाहो तो इसको नहीं भी कर सकते थे, मतलब दिस इज़ समथिंग यू कुड हैव आल्सो स्किप्ड, बस एक लर्निंग के लिए। ये जानते हो तब तुम्हें कब काम आएगा जब तुम्हारे पास और वैल्यूज़ होंगी ना और कई बार एडिशन इन्फॉर्मेशन बड़ी रैंडम दे देता है, तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। देखना कैसे आसान होगा। क्वेश्चन में देखो एडिशन इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, इसको मैं ले रहा हूँ 168 यानी कि यहाँ पे आ जा रहा है 168, ठीक है।
अगर ये 168 है और कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु एंटर द स्कूल एट 3 पीएम वाज 345, 3 पीएम यानी ये कितना है, 345 है, ठीक है। अगर दिस इज 345 तो यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी। बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 345 माइनस 218, यानी कि 5 में से इधर गया 7 और इधर क्या बच गया, 3 में से 1 गया 2 और इधर बच जाएगा 1, ठीक है। सॉरी 214 था, अरे यार क्या कर रहा हूँ, जगह बना लेते हैं। ठीक है, कितना था, 345 में से 214 माइनस करना था, 345 में से 214 माइनस करना था, तो कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 3 और ये आ गया 131, ठीक है 131, ये मिल गया तुम्हें 131। अच्छा, अब अपने को 131 मिल गया, तो ये मिल गया इधर, ये क्या मिल गया, 417 माइनस ये मिल गया, और इधर भी वैल्यू मिल जाएगी, इधर भी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि अब वो दो वैल्यूज की वजह से तुम्हारी चीजें थोड़ी आसान होगी, क्योंकि ए और बी मिल गई है। तो रुकता हूँ थोड़ा, अब मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी पेरेंट्स एंटर दी स्कूल एट 2 पीएम, 2 बजे कितने लोग आए, ये वाले आए ना, यानी कि 85 प्लस ए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 168, तो 168 प्लस 85 यानी कि 8 5 13 कैरी 1 253, यानी कि इसका आंसर आएगा 253, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला हाउ मेनी पेरेंट्स लेफ्ट द स्कूल एट 11 एम, 11 एम कितने बजे निकले, कितने लोग निकले, उतने ही लोग निकले होंगे जितने लोग 10 बजे एंटर किए, यानी कि ये वाला नंबर, तो 417 माइनस ये वाला पार्ट, यानी कि ये कितना है, 8 प्लस 1 9, 6 और 3 9 और 299, एंड माइनस किससे करना है, ये वाला पार्ट ना, 417 से माइनस कर दो, 417 माइनस 299, यानी कि 17 में से 9 गया 8, ठीक है, 10 में से 9 गया 1 और इधर बच गया 1, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 8 1 9, 6 3 9 2 और इधर कितना था, 17 में से 9, ठीक है 118, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए फॉर क्वेश्चन नंबर 4, इट आंसर हैज टू बी 118, ठीक है। फिर से रिपीट करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर वो 6, ये और ठीक है। आई वुड रेट इज ऐसा इजी से मॉडरेट सेट, मतलब कैलकुलेशन की गेम थी, थोड़ा कैलकुलेशन इसकी ऐसा चैलेंजिंग सी थी, बट कैलकुलेटर होता तो तुम्हारी चीज़ें थोड़ी आसान हो सकती थी, बट एनीवेज मैंने मेंटली मतलब मैन्युअली कैलकुलेट करा तो थोड़ा बहुत एरर था। अब एरर बचने के लिए यार सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आप क्रॉस चेक करते चलो कि क्या आपने जो भी करा है, थोड़ा क्रॉस चेक करते रहो, मतलब हार्डली इट विल टेक 10 to 20 सेकंड, बट इट विल मेक श्योर कि मेरा जो भी आंसर आ रहा है वो श्योर शॉट आते जा रहा है, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।